धूल भरे बस स्टैंड पर पुरानी घड़ी लगभग आधी रात का समय बता रही थी। काले आसमान से तेज बारिश हो रही थी, जिससे डिम पीली लाइटों के नीचे सब कुछ गीला और चमकदार लग रहा था। रात की आखिरी बस शिवराज ट्रेवल्स की रूट 57 निकलने के लिए तैयार थी। उसके इंजन से एक धीमी थकी हुई आवाज आ रही थी, जैसे वह आह भर रहा हो। यह कोई पॉपुलर रूट नहीं था। यह अकेली सड़कों और घने जंगलों से होकर गुजरता था। एक ऐसा रास्ता जिससे ज्यादातर लोग सूरज ढलने के बाद बचना चाहते थे, लेकिन इंतजार कर रहे कुछ पैसेंजर्स के लिए यह घर पहुंचने का एक ही रास्ता था। उन्होंने अपना सामान समेटा। उनके चेहरों पर थकान और जल्दी का मिला जुला भाव दिख रहा था। बस पुरानी और घिसी हुई लग रही थी। उसकी पेंट जगह जगह से उखड़ रही थी, जैसे किसी और समय की भूली हुई याद हो। कंडक्टर, एक थके हुए चेहरे वाला आदमी, ने आखिरी बार आवाज लगाई। रूट 57 मनोहरपुर के लिए आखिरी बस। उसकी आवाज स्टेशन की मेटल की छत पर बारिश की आवाज में लगभग खो गई थी। पैसेंजर्स एक एक करके आगे बढ़े, बस की डिम लाइट में कदम रखते हुए। अंदर की हवा भारी थी, गीली सीटों और कुछ पुराना और सीलन भरा महक रहा था। वे अपनी सीटों पर बैठ गए, आगे की लंबी जर्नी के लिए तैयार हो गए। बस पूरी तरह से भरी नहीं थी। पैसेंजर्स के बीच खाली सीटें थीं, जिससे अलग थलग होने का एहसास हो रहा था। भले ही वे सब एक साथ इस मेटल के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। हर व्यक्ति अपनी दुनिया में खोया हुआ था, अपने विचारों में, उस अजीब जर्नी से अनजान जो उन्होंने अभी अभी शुरू की थी। एक यंग स्टूडेंट, रोहन, खिड़की से बाहर देख रहा था। बारिश की बूंदें शीशे पर लाइनें बना रही थीं, बाहर की दुनिया को धुंधला कर रही थीं। वह छुट्टियों में घर जा रहा था और अपने परिवार से मिलने के लिए एक्साइटेड था। उसने अपने हेडफोन लगाए, यह सोचकर कि म्यूजिक से लंबी ट्रिप छोटी लगेगी। उसने दूसरे पैसेंजर्स की अजीब खामोशी या कंडक्टर के चेहरे पर टिकट गिनते समय की बेचैनी नहीं देखी। बस के दरवाजे एक आखिरी भारी आवाज के साथ बंद हो गए, उन सभी को अंदर फंसाते हुए। ऐसा लगा जैसे नॉर्मल दुनिया पर एक दरवाजा बंद हो गया हो, उन्हें अंधेरी अनजानी रात में यात्रा करने के लिए छोड़ दिया गया हो। बस धीरे धीरे स्टेशन से निकली, उसकी हेडलाइट्स बारिश के पर्दे को चीर रही थीं। जर्नी काफी नॉर्मल तरीके से शुरू हुई। शहर की लाइटें धीरे धीरे उनके पीछे गायब हो गईं। उनकी जगह कंट्री साइड के गहरे अंधेरे ने ले ली। केवल इंजन की लगातार हमिंग, विंडशील्ड वाइपर्स की रिदमिक थंप और बारिश की ड्रमिंग की आवाजें थीं। सड़क संकरी होती गई, सोते हुए लैंडस्केप में सांप की तरह घूमती हुई। सड़क के दोनों ओर ऊंचे पेड़ खड़े थे। उनकी शाखाएं बस की ओर बढ़ती हुई लंबी काली भुजाओं जैसी लग रही थीं। पूरी तरह से अकेले होने का एहसास पैसेंजर्स पर छा गया। वे अंधेरे के एक विशाल महासागर में लाइट का एक छोटा चलता हुआ आइलैंड थे, रात के दिल में, और रूट 57 की पकड़ में गहरा और गहरा जा रहे थे। बस के अंदर अलग अलग लोगों का एक छोटा ग्रुप एक साथ ट्रैवल कर रहा था। सामने की तरफ एक बिजनेसमैन मिस्टर वर्मा बैठे थे। वह 40 की उम्र के थे, एक क्रिस्प शर्ट पहने हुए थे जो अब थोड़ी सिकुड़ गई थी। वह अपनी महंगी घड़ी को बार बार देख रहे थे, बस की धीमी स्पीड से परेशान थे। वह एक बड़ी डील के बारे में सोच रहे थे जिसे उन्हें अगले दिन क्लोज करना था। उन्होंने अपना लेदर ब्रीफकेस अपनी गोद में कसकर पकड़ रखा था, जैसे उसमें उनकी सारी उम्मीदें और चिंताएं हों। उन्होंने दूसरे पैसेंजर्स को मुश्किल से देखा, अपनी नंबरों और प्रॉफिट की दुनिया में खोए हुए थे। उनके लिए यह जर्नी बस एक डिले, एक बाधा थी जिसे उन्हें अपनी इंपॉर्टेंट लाइफ में वापस आने से पहले पार करना था। उनसे कुछ पंक्तियां पीछे एक यंग प्रेग्नेंट वुमन प्रिया थीं। उन्होंने अपने पेट को दोनों हाथों से धीरे से पकड़ रखा था। उनका चेहरा शांत लेकिन थका हुआ था। वह अपनी मां के गांव जा रही थीं, जहां उन्हें उम्मीद थी कि उनके बच्चे के आने से पहले उन्हें आराम मिलेगा। वह खिड़की से बाहर देख रही थीं। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, क्योंकि वह उस नई जिंदगी के बारे में सोच रही थीं जिसे वह कैरी कर रही थीं। उनके बगल में एक यंग लड़का, शायद एक टीनेजर, अपने फोन में बिजी था। उसका चेहरा स्क्रीन की ब्लू लाइट से रोशन था। वह शायद दोस्तों के साथ चैट कर रहा था या कोई गेम खेल रहा था। अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरह अनजान था। उसकी यूथफुल एनर्जी बस के अंदर के नींद भरे भारी माहौल के बिल्कुल उलट थी। पीछे की सीटों पर एक बुजुर्ग कपल, मिस्टर और मिसेज शर्मा, पास पास बैठे थे। मिसेज शर्मा सो रही थीं। उनका सिर अपने पति के कंधे पर टिका हुआ था। मिस्टर शर्मा उन्हें प्यार से देख रहे थे।
उन्हें हल्की ठंड से बचाने के लिए धीरे से एक शॉल ओढ़ा रहे थे। वे एक तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे और उनके चेहरों पर शांति और संतोष का भाव था। उन्होंने पूरी जिंदगी एक साथ बिताई थी और उनका शांत बंधन बस की अजीब खामोशी में एक सुकून था। वे एक लंबी साझा जर्नी का प्रतिनिधित्व करते थे, बस में दूसरों की इंडिविजुअल अलग अलग जर्नी के बिल्कुल उलट। उनकी मौजूदगी बढ़ती ठंड में गर्मी का एक छोटा सा टापू थी और फिर एक और पैसेंजर था, एक महिला जो बस के बीच में अकेली बैठी थी। उन्होंने पूरी तरह से एक काली साड़ी पहन रखी थी जिसने उनके सिर को ढका हुआ था, इसलिए उनका चेहरा परछाइयों में छिपा हुआ था। वह पूरी तरह से स्थिर बैठी थी, उनके हाथ गोद में मुड़े हुए थे। उन्होंने खिड़की से बाहर नहीं देखा, वह हिली नहीं और वह सोती हुई भी नहीं लग रही थी। वह बस वहीं थी, दूसरों के बीच एक शांत काली आकृति। किसी ने उन्हें चढ़ते हुए नहीं देखा था और पहले तो किसी ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह बस देर रात की बस में एक और पैसेंजर थी, बारिश और अंधेरे के माध्यम से एक जर्नी पर एक और अजनबी। बस मैन हाईवे से मुड़कर एक छोटी सड़क पर आ गई। यह रूट 57 का बदनाम स्ट्रेच था, एक अकेला रास्ता जो घने अंधेरे मनोहरपुर जंगल से होकर गुजरता था। जैसे ही बस जंगल में घुसी, माहौल पूरी तरह से बदल गया। ऊंचे पेड़ों ने ऊपर एक घनी कैनोपी बना ली थी जिससे चांद और तारों की हल्की रोशनी भी रुक गई थी। ऐसा लग रहा था कि वे लकड़ी और पत्तों से बनी एक लंबी अंधेरी सुरंग में घुस गए हों। बारिश की आवाज और तेज हो गई, बंद जगह में अजीब तरह से गूंज रही थी। बस की हेडलाइट्स यहां कमजोर लग रही थीं, आगे के रास्ते को रोशन करने में संघर्ष कर रही थीं। बाहर का अंधेरा बिल्कुल गहरा था, सड़क के दोनों ओर काले रंग की एक ठोस दीवार। ड्राइवर, एक आदमी जिसने यह रूट सालों से चलाया था, थोड़ा ज्यादा तनाव में लग रहा था। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील को ज्यादा कसकर पकड़े हुए थे। वह उन कहानियों को जानता था जो लोग इस जंगल के बारे में बताते थे। वे कहते थे कि रात में यहां अजीबोगरीब चीजें होती थीं, कि जंगल हमेशा खाली नहीं रहता था। उसने सड़क पर परिचित मोड़ों और गड्ढों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन आज रात जंगल अलग लग रहा था। यह ज्यादा जीवित, ज्यादा चौकस लग रहा था। हवा पेड़ों के बीच से गुजरती हुई एक उदास फुसफुसाहट जैसी आवाज कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह बस को बुला रही हो, उसे ऐसे राज बता रही हो जिन्हें कोई सुनना नहीं चाहता था। पैसेंजर्स को भी बदलाव महसूस होने लगा था, हवा में एक सूक्ष्म बदलाव जिसने उन्हें असहज कर दिया था। तभी बिजनेसमैन मिस्टर वर्मा ने उसे पहली बार ठीक से देखा। काली साड़ी में महिला, वह बस के चारों ओर अधीरता से देख रहे थे और उनकी नजर उस पर पड़ी। वह अभी भी उसी स्थिति में बैठी थी, पूरी तरह से स्थिर, लेकिन अब जंगल के गहरे अंधेरे में वह और भी अजीब लग रही थी। परछाइयां उससे चिपकती हुई लग रही थीं, जिससे वह एक व्यक्ति से ज्यादा रात का एक हिस्सा लग रही थी। वह उसका चेहरा बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे, बस उसके आकार की रूपरेखा। उनकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, एक ऐसी भावना जिसे वह समझा नहीं सकते थे। उन्होंने जल्दी से नजरें हटा लीं, खुद को समझाते हुए कि वह बस थके हुए और तनाव में थे, लेकिन वह अकेले नहीं थे। रोहन छात्र ने एक पल के लिए अपने हेडफोन उतारे। उसने फुसफुसाती हवा सुनी और एक अचानक अजीब ठंड महसूस की। उसने बस के चारों ओर देखा और उस महिला को देखा। उसने उसे पहले नहीं देखा था। वह जगह से बाहर लग रही थी, जैसे किसी डरावनी कहानी का एक कैरेक्टर हो। उसे डर का एक चुभन महसूस हुई। वह कौन थी? वह इतनी स्थिर क्यों बैठी थी? उसने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन यह असंभव था। ऐसा लग रहा था कि उसका कोई चेहरा नहीं था, बस साड़ी के हुड के नीचे एक काला शून्य था। उसने जल्दी से अपने हेडफोन वापस लगा लिए, वॉल्यूम बढ़ा दिया। उस डर को दबाने की कोशिश कर रहा था जो धीरे धीरे उसके दिल में रेंगना शुरू हो गया था। अचानक बस के अंदर हवा का एक तेज झोंका आया। हालांकि सारी खिड़कियां कसकर बंद थीं। ये एक ठंडी हवा थी, एक चुभने वाली ठंड जो अजीब लग रही थी। इससे सभी कांप उठे। बस के अंदर की गर्मी पल भर में गायब हो गई। उसकी जगह एक नम, बर्फीली ठंड ने ले ली। मिस्टर वर्मा ने अपना कोट कसकर पकड़ लिया, बस की खराब हालत पर गुस्से से बड़बड़ाते हुए। उसने ड्राइवर को घूर कर देखा, लेकिन ड्राइवर चिंतित भाव से अपने रियर व्यू मिरर में देख रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह जानता था कि यह कोई नॉर्मल ड्राफ्ट नहीं था। यह ठंड कहीं और से आ रही थी, इस दुनिया से नहीं। यह एक ऐसी ठंड थी जो सिर्फ त्वचा को नहीं, बल्कि आत्मा को छूती थी। प्रिया, गर्भवती महिला, अपनी हल्की नींद से जाग गई।
उसने अपने अजन्मे बच्चे को अचानक ठंड से बचाने के लिए इंस्टिंक्टिवली अपने पेट को और कसकर पकड़ लिया। उसने चारों ओर देखा। उसकी आंखें एक शांत डर से चौड़ी थीं। अपनी मां के घर के खुशहाल विचार गायब हो गए थे। उनकी जगह डर की बढ़ती भावना ने ले ली थी। जो टीनेजर अपने फोन से चिपका हुआ था, अब उसने ऊपर देखा। उसका गेम भुला दिया गया था। वह डरा हुआ लग रहा था, जैसे एक बच्चा जिसने रात में एक अजीब आवाज सुनी हो। बस जो कुछ मिनट पहले एक सुरक्षित आश्रय की तरह महसूस हुई थी, अब एक ठंडी चलती हुई ट्रैप की तरह महसूस हो रही थी। बुजुर्ग कपल को भी बदलाव महसूस हुआ। मिसेज शर्मा एक झटके से जाग गईं। वह क्या था? उसने अपने पति से फुसफुसाते हुए कहा, बहुत ठंड है। मिस्टर शर्मा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वह एक धार्मिक व्यक्ति थे और उन्होंने चुपचाप एक प्रार्थना का जाप करना शुरू कर दिया। उनके होंठ चुपचाप हिल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे इस बस में अकेले नहीं हैं, कि कोई अनदेखी उपस्थिति उनके साथ यात्रा कर रही है। उन्होंने काली साड़ी में महिला की ओर देखा। वह बिल्कुल नहीं हिली थी। ठंडी हवा का उस पर कोई असर नहीं पड़ा था। वह बर्फ की मूर्ति की तरह बैठी थी, बढ़ती डर और भ्रम के बीच एक शांत ऑब्जर्वर। उसकी स्थिरता किसी भी हलचल से ज्यादा डरावनी थी। बस की लाइटें फ्लिकरिंग होने लगीं। वे ऑन ऑफ होती रहीं। पैसेंजर्स को कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह से अंधेरे में डुबोती रहीं। अंधेरे के उन छोटे पलों में डर और मजबूत होता गया। हर बार जब लाइटें वापस आती तो हर कोई जल्दी से चारों ओर देखता, जैसे अंधेरे में कुछ भयानक होने की उम्मीद कर रहा हो। फ्लिकरिंग लाइटें, चुभने वाली ठंड और बाहर जंगल से आती फुसफुसाती हवा ने आतंक का एक सिम्फनी बनाया। जर्नी अब सिर्फ एक जर्नी नहीं थी, यह एक बुरा सपना बन गई थी और बस में हर किसी को लगा कि वे कुछ भयानक की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा जिससे वे बच नहीं सकते थे। अंधेरे के एक खास लंबे पल के बाद लाइटें फिर से चमकीं और वे जलती रहीं। बस में एक घबराई हुई खामोशी छा गई। फिर प्रिया ने एक छोटी सी सांस ली। वह उस सीट को देख रही थी जहां टीनेजर बैठा था। वह खाली थी। उसका फोन सीट पर पड़ा था। उसकी स्क्रीन अभी भी हल्की चमक रही थी, लेकिन लड़का गायब था। यह असंभव था। किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी थी। बस रुकी नहीं थी। दरवाजे अभी भी बंद थे। वह बस कैसे गायब हो सकता था? डर आग की तरह फैलने लगा। वह लड़का कहां है? मिस्टर वर्मा ने जोर से पूछा। उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। वह वहीं था। हर कोई तेजी से चारों ओर देखने लगा। कंडक्टर जो ड्राइवर के पास बैठा था खड़ा हो गया और गलियारे में चलने लगा। उसका चेहरा सदमे से सफेद पड़ गया था। उसने सीटों के नीचे देखा, जैसे लड़का छिपा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह बस गायब था। दूसरे पैसेंजर खाली सीट को अविश्वास से घूर रहे थे। लड़के का फोन अचानक बंद हो गया, जैसे उसकी बैटरी ठीक उसी पल मर गई हो। खाली सीट उन्हें चिढ़ाती हुई लग रही थी। एक मूक प्रमाण कि कुछ बहुत गलत था। बाहर का जंगल और जोर से फुसफुसाता हुआ लग रहा था, जैसे वह उनके भ्रम और डर पर हंस रहा हो। डर आतंक में बदल गया। पैसेंजर अब बस में सिर्फ अजनबी नहीं थे, वे एक अनदेखी शक्ति के शिकार थे। मिस्टर वर्मा, जो पहले से इतने आत्मविश्वासी और गुस्सैल थे, अब डरे हुए लग रहे थे। वह बार बार अपने कंधे पर देखते रहे, जैसे किसी राक्षस के आने की उम्मीद कर रहे हों। ड्राइवर, बस रोको, हमें पुलिस को बुलाना होगा, वह चिल्लाया। लेकिन ड्राइवर ने बस सिर हिलाया। उसकी आंखें आगे की अंधेरी सड़क पर टिकी थीं। हम यहां रुक नहीं सकते, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। यह सुरक्षित नहीं है, हमें चलते रहना होगा, हमें इस जंगल से बाहर निकलना होगा। रुकना ऐसा लग रहा था जैसे जो कुछ भी उनका शिकार कर रहा था उसके सामने आत्मसमर्पण करना हो। बढ़ते हुए अराजकता के बीच काली साड़ी में महिला पूरी तरह से स्थिर रही। उसने खाली सीट की ओर नहीं देखा। उसने घबराई हुई चीखों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा लग रहा था जैसे गायब होना हुआ ही ना हो, या जैसे उसे इसकी उम्मीद थी। रोहन, छात्र, उसे घूरता रहा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। एक भयानक विचार उसके मन में आया। क्या वह इससे जुड़ी थी? क्या वह इसका कारण थी? अज्ञात का डर अब इस शांत, रहस्यमय पैसेंजर के डर के साथ मिल रहा था। टीनेजर द्वारा छोड़ी गई खाली जगह बस के छोटे से समुदाय में एक खुला घाव की तरह महसूस हुई, जो आने वाली चीजों का एक भयानक संकेत था। बस में डर अब एक जीवित चीज बन गया था, घना और दम घोटने वाला। पैसेंजर डर से आंखें फाड़े एक साथ हडल्ड हो गए। वे एक दूसरे को और फिर खाली सीट को देखते रहे, जैसे असंभव को समझने की कोशिश कर रहे हों।
बस अंतहीन जंगल से होकर चलती रही। पहियों पर एक धातु का टबूट। हर छाया में एक खतरा छिपा हुआ लगता था। हर आवाज उन्हें उछाल देती थी। अजनबियों के बीच का विश्वास खत्म हो गया था। उसकी जगह संदेह और जीवित रहने की एक हताश जरूरत ने ले ली थी। वे फंसे हुए थे, न केवल बस में, बल्कि एक ऐसे बुरे सपने में जो हर गुजरते मिनट के साथ और अधिक वास्तविक होता जा रहा था। वे सब एक ही बात सोच रहे थे, अगला कौन होगा। अचानक मिस्टर वर्मा ने बस के पीछे की ओर एक कांपती हुई उंगली उठाई। वे कपल, उसने हकलाते हुए कहा। वह बुजुर्ग कपल चला गया। हर कोई देखने के लिए मुड़ा। पीछे की सीटें जहां मिस्टर और मिसेज शर्मा बैठे थे अब खाली थीं। वह शॉल जो मिस्टर शर्मा ने अपनी पत्नी पर प्यार से रखा था सीट पर कुचला हुआ पड़ा था। उनकी उपस्थिति की एक दुखद याद दिला रहा था। वे लड़के की तरह ही गायब हो गए थे, चुपचाप, बिना किसी निशान के। बस रुकी नहीं थी। किसी ने कुछ नहीं सुना था। ऐसा लग रहा था जैसे वे बस की ठंडी अंधेरी हवा में फीके पड़ गए हों। खामोश गायब होना किसी भी चीख से ज्यादा डरावना था। यह दूसरा गायब होना बची हुई शांति को तोड़ गया। प्रिया धीरे से रोने लगी। उसके हाथ उसके पेट पर सुरक्षात्मक रूप से रखे हुए थे। बिजनेसमैन मिस्टर वर्मा ने अपना सारा संयम खो दिया। वह ड्राइवर पर चिल्लाने लगा, तुम्हें कुछ करना होगा, वापस मुड़ो। यह एक भूतिया बस है, हम सब यहां मरने वाले हैं। लेकिन उसके शब्दों में गुस्से से ज्यादा डर भरा था। ड्राइवर हालांकि ने एक अजीब सी शांति पाई थी। वह गाड़ी चलाता रहा। उसका चेहरा पत्थर की तरह दृढ़ था। वह जानता था कि वापस मुड़ना कोई विकल्प नहीं था। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता आगे था, अंधेरे के दिल से होकर। तभी कंडक्टर, पास के गांव का एक साधारण आदमी, ने वही किया जो वह सोच सकता था। वह भगवान हनुमान का एक भक्त था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया। एक शक्तिशाली प्रार्थना जिसे बुरी आत्माओं को दूर करने वाला माना जाता है। उसकी आवाज, हालांकि कांपती हुई थी, बस में भर गई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। उसने और तेज जाप किया। उसके शब्द अनदेखी आतंक के खिलाफ एक हथियार थे। बाकी बचे हुए पैसेंजर मिस्टर वर्मा और रोहन चुप हो गए, प्रार्थना सुन रहे थे। एक पल के लिए पवित्र शब्द डर को पीछे धकेलते हुए लग रहे थे। भूतिया बस में आशा का एक छोटा सा घेरा बना रहे थे। जैसे जैसे कंडक्टर का जाप तेज होता गया, कुछ अजीब हुआ। काली साड़ी में महिला, जो पूरी झरनी में स्थिर थी, धीरे धीरे अपना सिर घुमाने लगी। यह एक धीमी, अप्राकृतिक हरकत थी, जैसे एक जंग लगा हिंज घूम रहा हो। वह कंडक्टर की ओर मुड़ी और पहली बार उसकी साड़ी के हुड के नीचे की परछाइयां हिल गईं। बचे हुए पैसेंजर, कंडक्टर मिस्टर वर्मा, रोहन और प्रिया डर से जम गए। वे उसका चेहरा नहीं देखना चाहते थे, लेकिन वे अपनी नजरें हटा नहीं पा रहे थे। हवा और भी ठंडी हो गई और एक गहरी गुनगुनाती आवाज बस में भर गई। कंडक्टर की प्रार्थना को डुबोने की कोशिश कर रही थी। कंडक्टर की आवाज लड़खड़ा गई क्योंकि उसे उस महिला की नजर अपने ऊपर महसूस हुई। उसने जाप जारी रखने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। बस की लाइटें आखिरी बार तेजी से चमकीं और फिर पूरी तरह से बंद हो गईं। उन्हें पूर्ण भयानक अंधेरे में डुबो दिया। बस में एक सामूहिक चीख गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। एक गहरा, गंभीर सन्नाटा जो केवल बारिश की आवाज और इंजन की स्थिर गुनगुनाहट से टूट रहा था। बस अपने आप आगे बढ़ती रही। उसकी हेडलाइट्स अंधेरे बारिश वाले जंगल से होकर एक अकेला रास्ता काट रही थीं। उसका अंदरूनी हिस्सा अब एक अभेद्य अंधेरे में डूबा हुआ था। अगली सुबह मनोहरपुर जंगल पर सूरज उगा। बारिश रुक गई थी और जमीन पर एक घना कोहरा छाया हुआ था, जिससे जंगल को एक अजीब सपने जैसी क्वालिटी मिल रही थी। घुमावदार सड़क के किनारे एक पुलिस जीप खड़ी थी। कुछ पुलिसकर्मी सड़क के बीच में खड़ी एक पुरानी बस की जांच कर रहे थे। यह शिवराज ट्रेवल्स की रूट 57 की बस थी। उसका इंजन ठंडा था। दरवाजे पूरी तरह से खुले थे। सुबह की हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। बस का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से खाली था। कोई ड्राइवर नहीं था, कोई कंडक्टर नहीं था और कोई पैसेंजर नहीं था। जो चीजें बची थीं वे कुछ बिखरे हुए बैग, एक लेदर ब्रीफकेस, एक महिला का शॉल और एक सीट पर एक मोबाइल फोन थे। पुलिसकर्मी भ्रमित थे। संघर्ष का कोई निशान नहीं था, कोई खून नहीं था, कुछ भी नहीं था जो यह समझा सके कि क्या हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे बोर्ड पर हर कोई बस हवा में गायब हो गया हो। एक अधिकारी ने कुछ अजीब देखा।
बस के धूल भरे गंदे किनारे पर गंदगी में एक मैसेज लिखा हुआ था, जैसे किसी उंगली से ट्रेस किया गया हो। यह एक साफ सुव्यवस्थित स्क्रिप्ट में लिखा गया था जो पुरानी पिटी हुई बस पर अजीब लग रहा था। मैसेज छोटा और डरावना था। उस पर लिखा था, कुछ यात्राएं कभी खत्म नहीं होती। शब्द एक काला वादा करते हुए लग रहे थे, मौत से भी बदतर भाग्य का एक संकेत। रूट 57 का रहस्य अभी शुरू ही हुआ था। रूट 57 की भूतिया बस की लेजेंड सालों तक बढ़ती रही। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कहीं नहीं पहुंची और केस को अंततः बंद कर दिया गया। इसे क्षेत्र के अनसुलझे रहस्यों में से एक के रूप में दर्ज किया गया। शिवराज ट्रेवल्स ने रात में मनोहरपुर जंगल से होकर सर्विस चलाना बंद कर दिया। रात के बाद सड़क और भी सुनसान हो गई। एक ऐसी जगह जिससे स्थानीय लोग डरते थे और यात्री बचते थे। पास के गांवों में रहने वाले लोग अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते थे, अंधेरे में छिपे खतरों के बारे में एक कॉशनरी टेल। वे उन आत्माओं के बारे में बात करते थे जो उस रात बस में चढ़ीं और फिर कभी नहीं दिखीं। उनकी यात्रा किसी और अनदेखी दुनिया में हमेशा के लिए जारी रही। यात्रियों का भाग्य एक हॉन्टिंग सवाल बना हुआ है। मिस्टर वर्मा और उनके धन के सपनों का क्या हुआ? क्या प्रिया कभी अपने बच्चे को गोद में ले पाई? क्या रोहन कभी अपने परिवार के घर पहुंच पाया? और काली साड़ी में उस शांत रहस्यमय महिला का क्या? क्या वह एक भूत थी, एक डेनाव या कुछ और? क्या वह एक पीड़ित थी या त्रासदी का कारण? उसकी पहचान और उस रात की घटनाओं में उसकी भूमिका रहस्य का दिल बन गई। एक काला पहेली जिसका कोई समाधान नहीं था। बस में उसकी शांत उपस्थिति एक डरावनी याद दिलाती है कि सबसे बड़े भय अक्सर वही होते हैं जिन्हें हम समझते नहीं हैं। यह कहानी एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि इस दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। हम अपना जीवन तर्क और कारण से घिरे जीते हैं, लेकिन कभी कभी पर्दा एक पल के लिए उठता है और हमें एक अलग वास्तविकता की झलक मिलती है। एक ऐसी दुनिया जो अलग अलग नियमों से शासित होती है। रूट 57 की यात्रा ऐसी ही एक झलक थी। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसने ज्ञात और अज्ञात के बीच, जीवन और कुछ और के बीच की सीमा को पार किया। यात्री आम लोग थे, बिल्कुल हमारी तरह एक असाधारण और भयानक स्थिति में फंसे हुए थे जिससे कोई बच नहीं सकता था। और इस प्रकार खाली बस उस फेटफुल रात के लिए एक शांत स्मारक के रूप में खड़ी है। उसके किनारे पर लिखा संदेश, कुछ यात्राएं कभी खत्म नहीं होती, समय के साथ गूंजता है। यह बताता है कि उन दुर्भाग्यपूर्ण आत्माओं के लिए सवारी खत्म नहीं हुई है। शायद अभी भी किसी अंधेरी और बारिश वाली रात में रूट 57 की भूतिया बस अभी भी मनोहरपुर जंगल से होकर यात्रा करती है। यह अपने शांत यात्रियों को एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जिसका कोई गंतव्य नहीं है, एक भयानक यात्रा जो अनंत काल तक दोहराती रहती है। यह एक डरावना विचार है जो हमें देर रात की बस में अपने बगल की खाली सीट को 2 बार देखने पर मजबूर करता है और उन यात्राओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिनका वास्तव में कोई अंत नहीं होता।